त्रिवेंद्र सिंह रावत बन सकते हैं मंत्री। हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं और अब यह अटकलें तेज है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल में हिस्सेदार हो सकते हैं। मंत्रिमंडल में उनका अहम हिस्सा हो सकता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत, अजय भट्ट ने भी यहां पर देखिए किस तरीके से दोबारा उनका भी नाम इस रेस में है। मंत्रिमंडल में वो भी शामिल हो सकते हैं। अनिल बलूनी की बात की जाए, अनिल बलूनी का भी नाम मंत्रिमंडल की रेस में है। पौड़ी से लोकसभा चुनाव जीते हैं अनिल बलूनी। ये तीन तस्वीर बेहद अहम हो जाती है, जिनका नाम लगातार मंत्रिमंडल की रेस में चल रहा है। और सबसे पहले आपको बता दें, त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री जो कि हरिद्वार सीट से जीत कर आए हैं, इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वहीं अजय भट्ट, जिनके नाम की भी चर्चा है, और साथ ही साथ अनिल बलूनी जो कि पौड़ी गढ़वाल से जीते हैं, सांसद बने हैं। और यहां पर देखिए किस तरीके से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये उत्तराखंड के तीन चेहरे मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। तो लगातार देखिए किस तरीके से देवभूमि उत्तराखंड की बात की जाए तो यहां पर जो परफॉर्मेंस रहा है, 5 की 5 सीट्स उत्तराखंड में बीजेपी के हाथ लगी है। और ऐसे में 3 सीट्स और 3 विजेताओं को मंत्रिमंडल में रहने का रिवॉर्ड मिल सकता है। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ लाइव जुड़ गए। धनराज, देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, अजय भट्ट हो या अनिल बलूनी हो, तीनों ही चुनाव जीत करके आए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इसका रिवॉर्ड उन्हें साफ तौर पर दिया जा सकता है। मंत्रिमंडल में उन्हें हिस्सेदार बनाया जा सकता है। इसको लेकर के क्या अंदरूनी जानकारी फिलहाल? देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर 500 सीटें बीजेपी को मिली है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो मंथन है वो केंद्र में मंत्री बनाने का शुरू हो चुका है। और माना यह जा रहा है कि उत्तराखंड से 3 लोग ऐसे हैं कि जो मंत्री पद जिनको मिल सकता है, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, इसके साथ ही अजय भट्ट हैं और इसके साथ ही अनिल बलूनी हैं। क्योंकि तीनों ही जो नेता हैं वो एक दिग्गज नेता है और तीनों ही एक अच्छा रुतबा रखते हैं और तीनों ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो अंतर है चुनाव के जो जीत का, वो काफी अच्छा अंतर रहा है। तो इससे माना जा रहा है कि तीनों को ही मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल होगा कि तीनों को मंत्री बनाया जाएगा या फिर तीनों में से एक को चुना जाएगा। इसको लेकर अभी बीजेपी के अंदर मंथन चल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली में जमे हुए हैं और इसके साथ ही सभी जो नवनिर्वाचित सांसद हुए हैं वो भी दिल्ली में जमे हुए हैं। जल्दी ये भी सामने आ जाएगा कि आखिर किसको मंत्री बनाया जाता है। देखिए धनराज, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, मंत्री पद की ये दौड़ है, इस रेस में कौन आगे है कौन पीछे है, इसका लगातार जिक्र किया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए, आज भी अहम बैठक होने वाली है एनडीए में, जहां मंत्री मंडल को लेकर के कहीं ना कहीं चर्चा होगी, गहन मंथन होगा कि किस किस को इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर देवभूमि की बात की जाए, जिस तरीके का परफॉर्मेंस देवभूमि में रहा है बीजेपी का, इससे निश्चित ही यहां पर देवभूमि को प्रायोरिटी पे लिया जाएगा। इस तरीके की कुछ खबर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से अलग लगाव है और उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड को जरूर मंत्री पद मिलेगा। क्योंकि पिछली सरकार में भी हमने देखा कि अजय भट्ट को मंत्री बनाया गया था, उससे पहली सरकार में अजय टम्टा को मंत्री बनाया गया था। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत सबसे आगे इस दौड़ में है। और उसके बाद ही देखा जाए, क्योंकि अजय भट्ट को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो साधती हुई बीजेपी यहाँ पर नजर आएगी। क्योंकि अजय भट्ट को देखिए कि जो सबसे अधिक वोटों से जीत हासिल की है, क्योंकि 3 लाख से भी अधिक वोटों का अंतर उनकी जीत में रहा है। और उसके बाद आप त्रिवेंद्र सिंह रावत को देखिए कि उनका भी कहीं ना कहीं 1 लाख और ऐसे में जो पुराना उनका इतिहास रहा है, बेहतर समझ है उनकी। और ऐसा अगर बात की जाए, त्रिवेंद्र सिंह रावत की खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, अनिल बलूनी ने भी अहम जिम्मेदारियां संभाली, लिहाजा देखना होगा कि किस तरीके से यहां पर सियासी पिक्चर रहती है, किसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और